नमस्ते रावत जी, आपका मुझे कमेंट मिला। आपके अमूल्य समय के लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने जो लिखा है बहुत हद तक सही है। आपसे मैं सहमत भी हूँ बहुत सी बातों में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्य समाज का दृष्टिकोण रहा है कि सत्य को जानने के लिए अध्ययन, अध्यापन तथा प्रेम पूर्वक संवाद की परंपरा को चलाया जाए। इसको हम और अच्छे तरीके से इसका हम पालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको अपने जीवन में निभा सकें। फिर आपने लिखा है कि जैसे कि आर्य समाज में परफेक्ट लोगों के विषय में। देखिए, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। जो जीवन है, जैसे जैसे आपको इसमें पता चलता रहता है अपने जीवन के विषय में, दुनिया के विषय में, व्यक्ति विकास करता रहता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा इसको समझाने के लिए। वैसे आप तो मुझसे ज़्यादा समझ रखते हैं। एक सन्यासी थे, वो रोज अपनी कुटिया से शहर में जाते थे, गांव में पास के। तो रास्ते में एक वैश्या पड़ती थी, उसका घर था। वो रोज स्वामी जी को देख के, उसके पास एक छोटा कुत्ता था सफ़ेद रंग के बालों वाला, तो कुत्ते को सहलाती और स्वामी जी के ऊपर ताना मारती कि आपसे सुंदर, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपसे सफ़ेद मेरा कुत्ता है। स्वामी जी रोज सुनते और चले जाते। इस तरह सालों बीत गए। स्वामी जी का अंतिम काल आ गया। स्वामी जी की आखिरी सांसें चल रही थी। स्वामी जी ने अपने एक शिष्य को बुलाया, बोला कि एक वो वैश्य है, उसको बुला के लाओ, मुझे उससे कुछ कहना है। शिष्य मना नहीं कर सका। जो उनका शिष्य था वो बुलाने चला गया। जब बुलाने गया तो मन ही मन वो सवाल जवाब कर रहा है कि स्वामी जी देखो, अंतकाल में वैश्य को याद कर रहे हैं, जबकि भगवान को याद करना चाहिए था, ईश्वर को याद करना चाहिए था। पूरा जीवन इन्होंने हमें बताया कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर के लिए करना चाहिए, जीवन उसी का दिया है, और अंतिम काल में ये एक वैश्य को याद कर रहे हैं। खैर, जैसे कि है वो ले गया उनको कि स्वामी जी याद कर रहे हैं, वो चली गई। स्वामी जी बोले उसको देखकर, बेटी आप मुझसे रोज एक सवाल करती थी कि स्वामी जी आपसे सफ़ेद मेरा कुत्ता है। मैंने कभी आपको उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं देने की स्थिति में नहीं था, लेकिन आज मैं जवाब देता हूं क्योंकि मेरा आखिरी समय आ चुका है, कुछ ही श्वास बाकी है मेरी। अब मैं कह सकता हूं कि आपके कुत्ते से मैं ज्यादा सफ़ेद था, मेरा चरित्र ज्यादा उज्जवल था। वैश्य बोली, स्वामी जी आप कैसी बात करते हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगी अपने व्यवहार के लिए। स्वामी जी बोले, बेटी बात ये नहीं है, उस समय मैं इसलिए नहीं कह सकता था कि जीवन बाकी था। हो सकता है मैं अपने अंतिम समय में लड़खड़ा जाता, कोई अपने अंतिम समय में या जीवन के किसी दूसरे पड़ाव में मैं कुछ गलत काम कर जाता, तो मैं कैसे कह सकता था कि मैं आपके कुत्ते से ज़्यादा उज्जवल हूँ, मेरा चरित्र उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो रावत जी, मैं इसमें आपको समझाना चाहूँगा या कहना चाहूँगा, देखिए बुराइयाँ हम सब में हैं, किसी में कुछ कम है, किसी में थोड़ी ज़्यादा है। कोई ये कहे इस दुनिया में कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, उज्जवल हूँ, असंभव सा प्रतीत होता है, और वो मैं कहूँगा बड़बोलापन भी है। आर्य समाज के विषय में एक बात कही जाती है, आर्य समाज तलवार की धार पे चलने का नाम है, और जीवन के अंत में ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं आर्य था या मैं आर्य समाजी था या नहीं। उससे पहला कहना गलत है, मेरे शब्दों में गलत है, क्योंकि जीवन का कुछ नहीं पता कि कब भटक जाए, और जब भी व्यक्ति भटक जाता है तो वो आर्य नहीं रहता, श्रेष्ठ नहीं रहता। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, ना कि परफेक्ट, नोबल पर्सन। तो परफेक्ट कोई नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ ईश्वर है। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की। फिर आपने कहा कि आर्य समाज के विषय में कि लोग सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, बात बड़ी बड़ी करते हैं, उससे मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर संप्रदाय में,
हर जगह पर, हर देश में, हर भाषा के लोग, हर जाति के लोग, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। लेकिन आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा कि वो आर्य समाज के सिद्धांतों के विषय में बात करते हैं, पहले उन्हें खुद धारण करना चाहिए, फिर सिखाना चाहिए। उसकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो भी आर्य बंधु मेरी बात सुन रहे हैं, देखें, यहाँ पर मैं विदेश में हूँ, कनाडा के अंदर। जो लोग आते हैं भारत से या जिनसे मैं मिलता हूँ, मैं एक ही बात की कोशिश करता हूँ, हम यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, या जो भी व्यक्ति अपने देश से, अपनी जाति से बाहर कहीं जाता है, वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। लोगों की इच्छा होती है जानने के प्रति, वो जागरूक होते हैं कि जैसा जीवन इसका है या जैसी इसकी बातें या आदत है, उसी तरह की इसकी संस्कृति होगी या उसी तरह का इसका परिवार होगा। तो मैं आर्य बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि कोशिश करें, मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें कि आपकी कथनी और करनी एक हो। हम आर्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर हम बाहर जाकर कोई गलत काम करें या हमारे अंदर कोई ऐसी बुराई है, तो लोग ये नहीं कहते कि मेरे अंदर है, लोग कहेंगे कि आर्य समाज ने इसको ऐसा सिखाया है, आर्य समाज के अंदर ये बुराई है। तो कोशिश करें, कथनी और करनी हमारी एक होनी चाहिए। और रावत जी, आपने बात कही कि लोगों के विषय में कि हमें परफेक्ट आदमी चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें आर्यों की संगति मिले। आर्य मीन्स श्रेष्ठ व्यक्ति, जो नोबल पर्सन है। मैं किसी जाति से इसका बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर तरह के व्यक्ति से हमें वार्तालाप जरूर करनी चाहिए, डायलॉग से, डिप्लोमेटिकली तरीके से हमें उनके उत्तर खोजने चाहिए। उसकी बात से मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। और रावत जी, मैं आपको दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना मूल्य समय निकाल के मेरे फेसबुक पर कमेंट किया। और आप गलत बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम सब थोड़े गलत थोड़े सही होते हैं, पूरी तरह सही कोई नहीं होता और पूरी तरह गलत भी कोई नहीं होता। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अच्छा अपना मूल्य समय हमें दिया और सोशल इश्यूज़ पर बात की। और मैं आपसे उम्मीद चाहूँगा कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहेंगे। और रावत जी, अगर मेरी किसी भी बात से या जो भी सुनने वाले हैं उनको किसी बात की भी भावना को ठेस पहुंची है, मेरा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी अर्थ नहीं था। अगर ऐसा है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपनी बात को दोबारा सही तरीके से रखने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते जी।